Hello everyone, good morning and welcome in our new lecture of class 9th biology. I hope you are all super. चलिए देखते हैं नेक्स्ट आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ जो हमने क्लासिफिकेशन किया था प्रीवियस लेक्चर में उन सभी के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के पहले कुछ और भी बात मुझे आपको बतानी थी। जैसे एक आज हमको देखना है हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन ये क्या होता है इसको थोड़ा समझिए, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है तो आपको जानना जरूरी है। हायरार्ची का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन जो किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मैंने आपको बताया था कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं क्यों करते हैं तो अब तक आप जान चुके हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो कुछ उनमें सिमिलरिटी होती है और कुछ डिसिमिलरिटी होती है, ठीक है। डिसिमिलरिटी की वजह से उसको एक अलग ग्रुप में रखा जाता है और जो सिमिलरिटी होती है उसको सब ग्रुप में अरेंज किया जाता है, ठीक है। जैसे क्लास बनाई जाती है, हम अपने स्कूल में जो क्लासिफिकेशन होता है आपने देखा होगा कि जैसे क्लास 12th है। अब क्लास 12th में पीसीएम ग्रुप होता है, एक पीसीबी ग्रुप होता है। अब पीसीएम में भी कुछ मतलब साइंस ग्रुप जो रहता है, साइंस में दो कैटेगरी है, एक पीसीएम एक पीसीबी। तो 12th से मान लो एक 12th क्लास में साइंस ग्रुप की एक क्लास है, तो साइंस ग्रुप की क्लास एक पूरी क्लास में, लेकिन उसमें भी कुछ डिसिमिलरिटी है, तो उसके बेसिस पे उनको एक बायोलॉजी ग्रुप बना दिया गया, एक मैथ्स ग्रुप है, साइंस ग्रुप, लेकिन उसमें भी बायो और मैथ्स ग्रुप बना दिया गया है। फिर कॉमर्स ग्रुप जो रहता है एक आईपी वाला ग्रुप रहता है, एक प्लेन वाला रहता है, ठीक है, एक इकोनॉमिक्स वाला ग्रुप रहता है। तो इस तरह 3 कैटेगरी होते हैं। तो इस तरह से आप कुछ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे उनको ग्रुप सब ग्रुप या छोटे छोटे कुछ एक कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, उसको कहते हैं क्या, हायरार्ची। मतलब छोटे छोटे कैटेगरीज में डिवाइड करना कुछ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी बेसिस पे। तो आज हम यही देखने वाले हैं हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हायरार्ची क्या होता है वो देखते हैं। अ सिस्टम ऑफ अरेंजिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज in a descending order on the basis of their relative dimension is called hierarchy of categories। मतलब हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन क्या करते हैं हम, ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है कुछ छोटी छोटी कैटेगरीज में और उसमें उसके अकॉर्डिंग कुछ उनमें सिमिलरिटी शो होती है, कुछ डिसिमिलरिटी शो होती है, ठीक है। तो इस तरह से हायरार्ची क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिर से पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। सिस्टम ऑफ अरेंजिंग, ऐसा सिस्टम अरेंजमेंट का टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव डायमेंशन। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जैसे कोई भी चीज ओरिजिन होती है, इवोल्यूशन होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब इवोल्यूशन होता है ना, इवोल्यूशन मतलब क्या बताया था मैंने, विकास, डेवलपमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, जैसे आज जो हम ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट देखते हैं या दूसरे एनिमल जैसे हॉर्स है, जिराफ है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट, ह्यूमन पहले कैसे था आपने सुना होगा, हमारे पूर्वज कैसे थे, बंदर जैसे थे, फिर वो एप्स में कन्वर्ट हुए, फिर मानव बना, फिर मानव में भी मॉडर्न में ह्यूमन बीइंग तैयार हुए। इस तरह से आपने जिराफ के बारे में सुना है, जिराफ की गर्दन पहले बहुत छोटी हुआ करती थी, दोनों लिम्स जो थे, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स दोनों इक्वल साइज के थे, ठीक है। उसको उसकी जो नेक थी वो शॉर्ट थी, लेकिन बाद में कैसी हुई, लेंथ है, काफी लंबाई उसकी बढ़ गई, है ना, इंक्रीज हो गई। उसके 4 लिम्स ज्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। इस तरह से हॉर्स भी जो था वो पहले गोट बकरी जैसा था, लेकिन आज हम जो हॉर्स देखते हैं कैसे देखते हैं, काफी ऊंचा 6 फीट का देखते हैं। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे में, जो चेंजेस आई ऑर्गेनिज्म में, तो वो कैसा हुआ, पहले सिंपल रहता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स। हम जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट देखते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखते हैं, तो किससे होता है, सिंपल चीज से होता है, सेल्स, फिर ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू का सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी, ऐसे तैयार होते हैं। तो वैसे इनका इवोल्यूशन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हुआ है। तो जब इनको अरेंज किया जाता है कैटेगरी में, तो वो भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हायरार्ची कैटेगरी, अ सिस्टम ऑफ अरेंजिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर on the basis of their relative dimension is called hierarchy of categories।
इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनियस। लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है और लिनियस ने ही पूरा एक हायरार्ची सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया था। अब इन्होंने क्या क्या कैटेगरीज रखी थी वो देखते हैं। तो कैटेगरीज में सबसे पहले उन्होंने रखी स्पीसीज को रखा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट की, स्पीसीज के बाद जीनस को रखा, ठीक है, स्पीसीज रखा, उसके बाद किसको रखा, जीनस को रखा, फिर रखा उन्होंने फैमिली को, फिर किसको रखा, फैमिली को रखा, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास, ठीक है। ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लास के बाद रखा उन्होंने 6 नंबर पे फाइलम को रखा और 7 नंबर पे आता है किंगडम। 7 नंबर पे क्या आता है, किंगडम। इस तरह से 7 कैटेगरी में हायरार्ची क्लासिफिकेशन किया जाता है। कितने कैटेगरी में, 7 कैटेगरी में हायरार्ची क्लासिफिकेशन इज कैटेगराइज्ड इन 7 स्टेप: स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ठीक है। तो ये हायरार्ची क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व 7 कैटेगरी। Hierarchy classification involve 7 category. What are these? These are species, genus, family, order, class, phylum and kingdom. ठीक है, ये 7 कैटेगरी थे। इसमें से all of these यही है कि इन सभी में, ठीक है, और सबसे जो छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ all 7 category is स्पीसीज, स्मॉलेस्ट यूनिट। और लार्जेस्ट यूनिट क्या है इसमें, किंगडम। किंगडम क्या है, लार्जेस्ट यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ हायरार्ची क्लासिफिकेशन, ठीक है। मतलब स्पीसीज सबसे पहले आती है, फिर जीनस के बारे में बताते हैं, फिर फैमिली के बारे में बताते हैं, फिर ऑर्डर, क्लास और फाइलम के बारे में, ठीक है। यदि ह्यूमन बीइंग का हायरार्ची क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग का यदि हम हायरार्ची क्लासिफिकेशन देखें इस तरह से होगा। अभी यहाँ पे मैं ऊपर लिखा हूँ किंगडम। ह्यूमन बीइंग को कौन से किंगडम में रखा गया है, किंगडम एनिमलिया में रखा गया है। फिर ह्यूमन बीइंग का फाइलम क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का फाइलम होता है, फाइलम क्या होता है बताइए जल्दी, कॉर्डेटा। आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है, कॉर्डेटा। फिर फाइलम के बाद क्या आता है, फाइलम के बाद आती है क्लास। क्लास ह्यूमन बीइंग की आती है मेमेलिया। क्लास कौन सी आती है, मेमेलिया। क्लास के बाद हम देखते हैं क्या, ऑर्डर। ऑर्डर आता है इसमें प्राइमेट्स। ऑर्डर क्या आता है, प्राइमेट्स। ऑर्डर के बाद आती है फैमिली। फैमिली ह्यूमन बीइंग की होती है होमोनिडी। फैमिली क्या आती है, होमोनिडी, ठीक है। और फैमिली के बाद आती है जीनस। जीनस आती है, इसको बोलते हैं होमो। और स्पीसीज जो आती है 7 कैटेगरी, वो होती है सेपियंस। क्या आती है, सेपियंस, ठीक है। इस तरह से ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन है किंगडम, एनिमलिया, फाइलम, कॉर्डेटा, क्लास, मेमेलिया, ऑर्डर, प्राइमेट्स, फैमिलीज की है होमोनिडी, जीनस है होमो और स्पीसीज क्या है, सेपियंस। ये ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम। ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस, ठीक है। तो ये 7 कैटेगरी, मतलब इसमें स्पीसीज जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है और किंगडम क्या है, लार्जेस्ट यूनिट। मतलब पहले स्पीसीज बनाएंगे, फिर जीनस बना, फिर जीनस के ग्रुप से क्या बने, फैमिली, फिर फैमिली के ग्रुप से क्या बना, ऑर्डर, फिर ऑर्डर के ग्रुप से क्या बनता है, क्लास। मतलब इस क्लास में बहुत सारे ऑर्डर रखे हैं, इस ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली रखी जाएगी, ठीक है। तो इस फाइलम में मतलब कॉर्डेटा में बहुत सारे मेमेलिया आते हैं, मेमेलिया बहुत सारे होते हैं। फिर कॉर्डेटा जो किसमें आता है, किंगडम एनिमलिया में। मतलब किंगडम एनिमलिया में कॉर्डेटा की बहुत सारी 5 क्लासेस होती हैं, वो सभी आते हैं। इसमें फिश भी आती है, फ्रॉग भी आता है, रेप्टाइल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं और ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। तो इस तरह से ये हायरार्ची क्लासिफिकेशन किया गया है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उनमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे। इसके बाद हम देखते हैं मतलब जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट किंगडम। डिफरेंट किंगडम जो हमने 5 किंगडम, आपको याद है हमने कितने किंगडम देखे थे, 5 किंगडम देखे थे,
फाइव किंगडम में क्या क्या देखा था हमने? इसमें हमने देखा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, और क्या देखा था भाई? इसके अलावा हमने देखा था फंजाई, फिर और क्या देखा था? प्लांटी किंगडम देखा था, प्लांटी, और क्या देखा था? एनिमेलिया किंगडम हमने देखा था, ठीक है। अब इन्हीं के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या किंगडम मोनेरा। सबसे पहले हम क्या लिखें? किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा जो वर्ड बना है, मोनो मतलब क्या होता है? यहाँ पे मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। मतलब ये जो मोनेरा किंगडम के जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। मोनो मतलब क्या हुआ? सिंगल। तो मतलब ये कैसे होता है? दे आर यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं ये? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई। तो ये जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे कैसे रहेंगे? यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म रहेंगे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, क्या बताएंगे? दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कैसे होते हैं ये? प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, है ना। मतलब इसमें सेल मेम्ब्रेनस बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ऑल दीज आर एब्सेंट इन मोनेरा किंगडम, ठीक है। इसके बाद थर्ड आप बताएंगे लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट और एब्सेंट। लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट होते हैं कुछ में, प्रेजेंट होते हैं कुछ में, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप बताएंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज वेरीज, इट मे बी ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, दोनों तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, बहुत दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसमें, ठीक है। दोनों तरह का क्या पाया जाता है? रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। और कुछ जो बैक्टीरिया जो रहते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक में न्यूट्रिशन पाया जाता है, हेटेरोट्रॉपिक में न्यूट्रिशन पाया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, सभी तरह के एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे आप इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है इनमें, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल दोनों प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, ये इसके एग्जांपल। तो मतलब मेनली मोनेरा किंगडम मोनेरा में किनको इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे रखना है। सबसे पहले तो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, और इसका एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। मतलब क्या हो? बैक्टीरियाज आर इंक्लूड इन किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा आपको समझ आ गया, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक, प्रोकैरियोटिक, लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट भी होते हैं, एब्सेंट भी होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी पाया जाता है और हेटेरोट्रॉपिक पाया जाता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों मेथड से होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? सभी तरह के एनवायरमेंट में सर्वाइव करने में ये सक्षम होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अगला किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में सीखेंगे।
किंगडम प्रोटिस्टा, ये सेकेंड किंगडम हम देखने जा रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा इन्वॉल्व मेनली प्रोटोजोअल्स, इसमें किसको रखा गया है, प्रोटोजोअल्स को रखा गया है, ठीक है। और ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये होते हैं यूनिसेलुलर, दे आर, ऐसा लिखिए आप, दे आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर तो होते हैं, यूनिसेलुलर एंड यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये कैसे होते हैं, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक है भाई। यूनिसेलुलर तो होते हैं, साथ में कैसे होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक होती है मतलब वेल डेवलप्ड सेल होती है, सेल ऑर्गन्स में पाए जाएंगे, ठीक। तो आप बताएंगे यहाँ पे they have well developed cellular organization, वेल डेवलप्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाएंगे, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन आर प्रेजेंट, they have locomotory organ, ठीक है। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन होती है मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए, ठीक है। सच एज क्या क्या पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया, सीलिया, ठीक है, एंड फ्लैजिया, ये इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। इसके बाद दे हैव डाइवर्सिफाइड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे हैव डाइवर्सिफाइड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, डाइवर्सिफाइड होता है, मतलब डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, मतलब कौन कौन सा, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, दोनों तरह का न्यूट्रिशन, मतलब ये फूड अपना सेल भी प्रिपेयर कर लेते हैं ऑटोट्रॉपिक, और दूसरे पे भी डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। आगे समझ में। इसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज, कौन सा रिप्रोडक्शन कहता है, बोथ आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, दोनों तरह की होती है, ठीक है। स्पेशली इसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जैसे अमीबा में, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या क्या बताएंगे आप, इसके एग्जाम्पल आप बताएंगे अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, ठीक है। मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ आपको, बैक्टीरिया का भी बता देता हूँ और इनके अमीबा पैरामीशियम की बता देता हूँ, ठीक है। बैक्टीरिया का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, ये बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, साइटोप्लाज्म इसका, इसमें सेल वॉल भी पाई जाती है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, कुछ में ये लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं इस तरह से, ठीक है। और अंदर रोमेटिक मटेरियल पाया जाता है, अंदर क्या पाया जाता है, रोमेटिक मटेरियल। ये तो क्या हो गई, बैक्टीरिया सेल हो गए, ठीक है। ये किसका था, ये मोनेरा किंगडम था, ठीक है। अमीबा का स्ट्रक्चर, अमीबा का किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, ये अमीबा है, ठीक है। पैरामीशियम भी आपने देखी होगी कुछ इस तरह का, पूरी बॉडी में सीलिया होते हैं, प्यूलिना का स्ट्रक्चर डिस्कस होता है, ये फ्लैजिला है, ये सीलिया है, और ये स्यूडोपोडिया, है ना। यहाँ पे हमने बताया ना लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से पाए जाते हैं इसमें, स्यूडोपोडिया, फिर सीलिया, ये पैरामीशियम में सीलिया होते हैं, और ये फ्लैजिला किसका होता है, यूग्लिना। इनके नाम क्या क्या है भाई, ये तो बैक्टीरिया है, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, और ये क्या है, पैरामीशियम, और ये क्या है, यूग्लिना, ठीक है। ये आपने मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम यहाँ पे देखा, आपने उनके कैरेक्टरिस्टिक देखे, इनके एग्जाम्पल देखे, और इनमें पाए जाने वाले एनिमल के डायग्राम
तीसरा किंगडम देखने वाले हैं किंगडम, तीसरा किंगडम है फंजाई। ठीक है, फंजाई मतलब क्या होता है? फंजाई का मतलब होता है मशरूम। फंजाई में किनको रखा गया है? मशरूम को रखा गया है। मशरूम आप जानते हैं वो एक छत्ता अम्ब्रेला टाइप का शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। व्हाइट कलर का लगा होता है, ठीक है। तो ये जो रहता है मशरूम, ये फंजाई किंगडम में आते हैं और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले दे आर मल्टीसेलुलर एंड यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? मल्टीसेलुलर तो होते हैं, साथ में कैसे होते हैं? यूकेरियोटिक होते हैं। मतलब इसमें भी दे हैव वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेकंड आप बताएंगे क्या? मल्टीसेलुलर तो हो गया, यूकेरियोटिक हो गया। दे आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर में कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक मतलब दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ट्रॉपस मींस नरिशमेंट, मतलब अपना नरिशमेंट दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। इसके बाद आप बताएंगे सेल वॉल मेड अप बाय काइटिन। इसकी वजह होती है सेल वॉल, इसमें पाई जाती है, और काइटिन की वजह होती है। इसके बाद mode of reproduction is asexual and sexual, both टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। असेक्सुअल में ये कोनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं इसमें। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों तरह का रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद दे स्टोर फूड मटेरियल in the form of glycogen and oil। ग्लाइकोजन एंड ऑयल के फॉर्म में ये फूड को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आगे एगेरिकस, ठीक है। एगेरिकस इसका क्या है? एग्जाम्पल है। और एस्परजिलस भी एग्जाम्पल दिया होगा। एस्परजिलस, एगेरिकस, ये इसके एग्जाम्पल किसके? फंजाई के। तो यहां तक आपने 3 किंगडम देख लिया है। हमने देखा सबसे पहले मोनेरा में यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। इतनी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है ना। प्रोकैरियोटिक है मतलब वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेन्स नहीं होंगे। फिर हमने देखा किंगडम प्रोटिस्टा में मेनली प्रोटोजोअन्स को इंक्लूड किया गया है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इनको रखा गया है। इनकी बॉडी यूनिसेलुलर तो होती है लेकिन यूकेरियोटिक होती है मतलब सेल ऑर्गन्स में पाए जाएंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन जो लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए चाहिए पड़ते हैं, जैसे अमीबा में स्यूडोपोडिया, पैरामीशियम सीलिया, यूग्लिना में फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। ये हमने देखा। फिर हमने देखा फंजाई किंगडम, मशरूम को इंक्लूड किया गया है। फंगस, इसमें आज किनको रखा जाता है? फंगस को। दीवालों में फंगस लग जाती है, रोटी में फंगस लग जाती है, ब्रेड में फंगस लग जाती है। जहां भी मॉइस्चर एक्चुअली पाए जाते हैं, दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस। कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट प्लेसेस में, या जहाँ पे नमी होती है वहां पे पाए जाते हैं। मशरूम का गया है, इसका एग्जाम्पल एगेरिकस और एस्परजिलस बताया मैंने। असेक्सुअल, सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और फूड स्टोर करती है ग्लाइकोजन और ऑयल के फॉर्म में। इसके बाद 2 किंगडम और बचे हुए हैं, वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। और थोड़ी बड़ी क्लासेस हैं, उनके बारे में, बड़े किंगडम है तो उनके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। प्लांटिक किंगडम और एनिमल किंगडम, उनका क्लासिफिकेशन भी है, इसलिए अभी नहीं हो पाएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं।
ठीक है, ओके, थैंक यू, इतना तैयार कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।